हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओम सर और स्वागत है आपका गणित मैथमेटिक्स में। मैं फिर से एक बार रैशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 8 का लेके आया हूं, जो कि एक बार मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं इस बार डायरेक्ट बुक के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। पिछली बार व्हाइट बोर्ड के माध्यम से एक्सप्लेन किया था, तो आप देखेंगे कि उसका जो थोड़ा पैटर्न है अलग है और इसका जो पैटर्न होगा समझाने का थोड़ा अलग होगा। ये डायरेक्ट बुक के माध्यम से है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले जूनियर क्लासेस में जो आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ रखा होगा उसको जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। हाँ, नेचुरल नंबर क्या है, एक्चुअली है क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं। जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो और इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा होगा वो होगा हमारा इंटीजर्स क्या होता है। तो जो अगर मैं एक बार एग्जांपल इसका ले लूँ, नेचुरल नंबर जो है आपको 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स की अगर बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है तीन तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में अगर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको समझेंगे। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, नेगेटिव में भी ये जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर्स। क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ें मैं लिखने लगा अगर, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बने और इन्फॉर्मेटिव बने, ओके। तो इंटीजर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे कि रेशनल नंबर आखिर क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स नहीं, यहां पे मैं थोड़ा इसमें सुधारूंगा। रेशनल नंबर को जो हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग लिखते हैं p/q के फॉर्म में। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इसको हम लोग किस फॉर्म लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में ये होना चाहिए, ठीक है। जहां पे q जीरो नहीं हो और पी क्यू हमारा क्या हो, इंटीजर्स हो। ये p और ये q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और इंटीजर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इंटीजर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर यहाँ पे p और q में आ सकते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ओके, p/q के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो हम जब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हमारे पास होल नंबर आएगा, उसके बाद जो है इंटीजर्स है, हाँ, उसके बाद आगे बात करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो हम जो है रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें अगर, तो ये क्या कहता है, ये है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं, यहां पे मैं दिखा दूं आपको कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें फिर से जो है एक रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो मैं वही उसी चीजों को मैं फिर आपको दिखा देता हूं कि यहां पे क्या है। वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन
दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लेंगे, 3/8 है, उसके बाद -5/7 है, दोनों रेशनल नंबर है और दोनों ऐड करने के बाद हमको क्या मिला, -19/56, और दोनों का दोनों क्या हो गया, आपको ये रेशनल नंबर है और जो इसका सम अप है वो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एडिशन में है। फिर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें वही चीज मिलने वाला है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हमें वही चीज मिलने वाला है। यहाँ पे देख लेंगे, वी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से घटा दिए तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें यही चीज मिलने वाला है कि वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर a and b, a into b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, -2/3, 4/5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -8/15, तो रिजल्ट भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, बट जो हमारा डिवीजन वाला पार्ट है, कि जब हम बात करें डिवीजन की तो देखेंगे कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि कुछ कंडीशंस में तो हो जाएंगे लेकिन सारे कंडीशंस में हमें ऐसा नहीं मिलने वाला है कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमें रेशनल नंबर ही मिले। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज करें कि a को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो ये भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर। अगर मान लेते हैं a को हम मान लीजिए, चलिए 9 मान लेते हैं, 9 एक रेशनल नंबर है और उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि रेशनल नंबर तो हमें मिला नहीं। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमको पहले होल नंबर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फिर इंटीजर्स को दिखाया जा रहा है, हम डायरेक्ट रेशनल नंबर को देखते हैं। तो रेशनल नंबर में देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता ये है कि जब हमारे पास दो रेशनल नंबर a एंड b है तो उसमें क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ये जो है रिलेशन बनेगा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का ये रिलेशन बनेगा। ओके, यानी कि दोनों को हम ऑर्डर चेंज करके अगर ऐड करें तो क्या होगा, पोजीशन चेंज करके अगर ऐड करें तो रिजल्ट हमारा सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दूसरा ये भी आ जाता है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। पोजीशन चेंज करके भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम आता है, या पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर के लिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसमें वही एग्जांपल्स मिलेंगे, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, तो डिवीजन में तो नॉट कम्यूटेटिव है, मैंने बता दिया था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है कम्यूटेटिव, फिर सब्ट्रैक्शन में नहीं है कम्यूटेटिव, एडिशन में फिर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी दे रखा है पहले होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर्स, हम डायरेक्ट बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो इसमें भी हमारे पास डियर फ्रेंड्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है होल्ड करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पे लिखें एसोसिएटिविटी को तो ऐसे कुछ बनेगा, a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस b इन ब्रैकेट एंड प्लस c।
तो क्या है, हम किसी भी ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुपिंग किसी 2 नंबर का कर दिए, इसमें किसी दूसरे 2 नंबर का कर दिए, तो ऐड जो कर रहे हैं कोई ग्रुपिंग करके कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिविटी है। तो ये एडिशन को होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। मैं कलर चेंज करके आपको मेंशन कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। कुछ इस तरह से ये एडिशन हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा रिलेशन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डू नॉट होल्ड दिस एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का एग्जाम्पल दे रखा है एसोसिएटिविटी का। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम इसे देख लेंगे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए। इसमें तो सिंपली कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो दैट इज आवर चॉइस दैट हाउ वी विल सॉल्व। बट किसी में कह दे कि सॉल्व बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो हमने जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स देख लेंगे आप। अच्छा, अब बात करते हैं रोल ऑफ जीरो की। रोल ऑफ जीरो की अगर बात करें तो किसी भी नंबर में to any rational number if we add 0 we get the same rational number. A zero is actually additive identity, that we add rational number means 0 to any rational number we will get the same rational number. That is, so the 0 is additive identity. Okay, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी दे रखा है, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। ओके, अब रोल ऑफ 1 की बात करते हैं। रोल ऑफ 1 की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको डाउन करता हूँ ताकि पूरा पेज दिखे। 1 की बात करें, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम रेशनल नंबर, हमें सेम रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, इज 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स। तो उसमें भी हमें वो चीज़ मिलने वाला है। होल नंबर की अगर बात करें तो जिसके साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही चीज़ हमें मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करके आप देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव ऑफ ए नंबर, निगेटिव ऑफ ए नंबर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। निगेटिव ऑफ ए नंबर, एक्चुअली किसी भी नंबर का जब हम अगर निगेटिव लेते हैं उसी को डियर स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चंस है एग्जाम में और बार बार ये पूछा जाता है, ना ही क्लास 8 में, मीन्स सिर्फ क्लास 8 में ही नहीं, इसके जूनियर क्लासेस में भी, सीनियर क्लासेस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का निगेटिव ले लेते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। और एक और भी बात है कि अगर ए हमारा एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो वो हो जाएगा -a। ए, सपोज कीजिए कि ए कोई नंबर है और उसका हमको एडिटिव इन्वर्स लेना है तो वो हो जाएगा -a। और जब हम दोनों को ऐड कर दें, नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स, वी गेट द रिजल्ट एज ए 0। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि निगेटिव ऑफ ए नंबर ही जो है हमारा क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। और जब हम कोई नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल की। उससे पहले एक चीज़ हम लोग ये देख लें कि ऊपर में जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसे हम एक बार डिस्कस कर लें। देखेंगे
इन जनरल फॉर रेशनल नंबर, यहाँ पे चूंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे ए बाई बी में के फॉर्म में दिया है, तो ए बाई बी है उसका नेगेटिव ले लिए माइनस ए बाई बी, तो इसको जब हम चेंज किए जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया है ना। तो वी से दैट माइनस ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी एंड ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी। जो हमने पहले बताया वही चीज़ें हैं इसमें भी। ओके, अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं कि किसी भी नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर, हम अगर रेशनल नंबर की ही बात करेंगे अभी, कि अगर ले लिए उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसी को हम लोग डिफरेंस क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। उसी नंबर को, किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को ही उसका मल्टीप्लिकेटिव, उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और वो नंबर, मान लीजिए कि नंबर ए बाई बी है, मान लीजिए कि कोई नंबर ए अपॉन बी है और हम उसके रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये बी आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 1 मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।